नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 30th ऑफ अक्टूबर। सो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। सो थोड़ा सा लेट हो गया एंड चलिए फिर भी कंटिन्यू करते हैं इसको वीडियो को। सो अगेन ऑल आइज ऑन नेक्स्ट 4 मंथ्स ऑन क्लियर डायमंड इन्वेंटरी। तो अगर आपको पता नहीं है कि अभी जो आपका डायमंड इंडस्ट्री है वहाँ भी बहुत धमाका जो है वो चल रहा है, बिकॉज डिमांड एंड सेल में जो है बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ चुके हैं। और जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैक्सिमम जितने भी डायमंड मर्चेंट्स होते हैं उनका ज़्यादातर इनकम जो होता है आपका रफ डायमंड से होता है। रफ डायमंड एज इन आपका जो इंडस्ट्रियल डायमंड है वहाँ से ज़्यादा उसका इनकम जो होता है। ठीक है। सो एंड क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन में जैसे आपको पता है कि डायमंड ज्वेलरी ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया में प्राइमरली हम ज़्यादा फोकस करते हैं गोल्ड के ऊपर अदर देन डायमंड। बट अमेरिका या जितने सारे जो गोरे कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके डायमंड के ऊपर। इसलिए बताया जाता है कि आपके 6 महीने का जो सैलरी है उस सैलरी का मतलब 6 महीने के सैलरी का आपको डायमंड खरीद के अपने वाइफ को देना चाहिए, जो डिवोर्स के बाद आपको नहीं मिलता है। यूरोक्लियर सेटलमेंट कुड बूस्ट डिमांड फॉर G-Secs। G-Sec का मतलब होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यूएस जॉब ग्रोथ में कूल एज फेड लुक्स टू होल्ड रेट्स। सो रेट जो है आपका जैसे आपको पता है कि अभी जो है डॉलर अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है। डॉलर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ग्लोबल लेवल पे जो फ्यूल प्राइसेस है फ्यूल प्राइसेस विल आल्सो शॉट अप। और जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व वो ड्राई आउट हो जाएंगे, CAD हमारा बढ़ जाएगा, यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट। अब वेरी वेरी बैड स्टफ इज गोइंग ऑन। यूएस भी नहीं चाहता क्योंकि ग्लोबल उसके ऊपर प्रेशर आता है। दे डू नॉट वांट टू डू दैट एज वेल। पेट्रोनास ग्रीन को फाउंडर्स GIC सेट टू पुट $2 billion in EM Green। Petroleum Nacional, Singapore Sovereign Wealth Fund (GIC) and founders of Greenco Energy Holdings are investing $2 billion in AM Green, a platform that is being established for green molecules including hydrogen, green ammonia, and other chemicals. Very nice. AM Green will act as a holding company for these green initiatives. It will be kept separate from Greenco Energy, which is one of the India's leading renewable power producers. Very nice. Great success. अच्छा मूवमेंट हो रहा है। ब्लास्ट वाला जो हमारा बम ब्लास्ट वाले जो दिन है वो वापस आ चुके हैं। अच्छे दिन जो मतलब अच्छे के पहले वाले दिन आ चुके हैं। आईडी ब्लास्ट आपका जो है 2 लोग मारे गए हैं। जो ये आईडी ब्लास्ट था इट वाज प्राइमरली अ मैसेज। ऐसा नहीं कि लोगों को मारने के लिए बम फेंका गया था या बम को उड़ाया गया था। आईडी आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अ क्रूड बम, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ पे हाई हाई लेवल का सोफिस्टिकेशन चाहिए होता है। बॉम्ब जब आप तैयार करते हैं, जैसे पहले होता था ना कि पाइप बॉम्ब होता था कि यानी साइकिल फटता था, ये फटता था, वो फटता था, बैग फटता था। दीज वर टिपिकली वेरी क्रूड बॉम्ब्स। ठीक है। और जब भी आप आईडी तैयार करते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, तो यहाँ पे इम्प्रोवाइज का मतलब दीज आर वेरी हाईली एंड सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज। इसमें हाई टेक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होता है, बिना इसके आप उड़ा नहीं सकते। इसलिए आप देखोगे RDX जो बोलते हैं ना, RDX, वो नो एंट्री वाला RDX नहीं, नो एंट्री वाला, नो एंट्री नहीं, वेलकम वाला RDX नहीं। ये RDX जो है प्राइमरली आपका डेटोनेटर के बिना आप उड़ा नहीं सकते। डेटोनेटर बेसिकली एक शॉक वेव देता है, उसके बाद जो RDX उड़ता है लोग मरते हैं। और लोग जो मरते हैं बिकॉज जब बम फटता है ना, बम जब फटता है, 2 रीज़न की वजह से लोग मरते हैं। एक होता है शॉक वेव। आपको मैं बता देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये, अगर आप समझोगे तो आपके लिए बाद में इजी होगा। आपको बम नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया हाउ इट वर्क्स। आदमी जब मरता है बम फटने से मरता है, तो 2 रीज़न से आदमी मरता है। एक तो होता है शॉक वेव। शॉक वेव इसलिए आप देखोगे न्यूक्लियर जब ब्लास्ट होता है तब देखते हैं ना कि ऐसा करके हो रहा है, उसको कहते हैं शॉक वेव। शॉक वेव में क्या होता है, आपका जो बॉडी है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो बेसिकली हार्ट शॉक की वजह से हार्ट जो है बंद हो जाता है। दैट्स व्हाई यू डाई। आपके वेसल जो है, अंदर के वेसल्स या नर्व जो है फट जाते हैं, देन यू डाई। इट्स अ वेरी पेनफुल वे ऑफ डाइंग। दूसरा होता है शार्पनेल। यानी जो इसके अंदर कीला वीला जो भी होता है या जो भी मेटल होता है जो फट के निकलता है आपके बॉडी में घुसता है, इट एक्ट्स एज अ बुलेट और समथिंग लाइक दैट। इट पियर्सेस योर बॉडी एंड यू डाई बिकॉज ऑफ मल्टीपल ब्लीडिंग, मल्टीपल पेन और एक्सेसिव ब्लीडिंग वजह से आप जो है मर जाते हो। और ये 2 रीज़न होता है कि ब्लास्ट में लोग ज़्यादा मरते हैं। बट आईडी यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि उसमें शार्पनेल था कि नहीं। टिपिकली आई डोंट थिंक सो यहाँ पे शार्पनेल था। और शार्पनेल होगा भी तो वो जो लोकल उसके आसपास की जो चीज़ें थी वही मोस्ट प्रोबेबली फटा था, तो शार्पनेल होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर शार्पनेल कम था, दैट मीन्स दैट इट वाज मोर द मेन इंटेंशन वाज टू नॉट टू किल। द मेन इंटेंशन वाज नॉट टू किल बट प्राइमरली टू गिव अ मैसेज। ठीक है। अभी जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और यहाँ पे बीच बीच में जो मैं लंबा चौड़ा ज्ञान देता था वो मैं देना थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे न्यूज़ के ऊपर। यंग वर्किंग क्लास रिफॉर्म्स मेक इंडिया, ठीक है, इंडिया पालो अल्टोस। इसका मतलब ये है कि आज का जो फर्स्ट पेज अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। नाउ ट्रेंडिंग इन मार्केट जेन जी एंड जियोग्राफी।
ओके, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। जीएसटी बॉडी लेंस ऑन गोदरेज एफएमसीजी बिजनेस डील, और गोदरेज का जो पार्क एवेन्यू जो है उन्होंने जो बेच दिया था टू गोदरेज। गुड्स डिमांड फेड, सर्विसेज सेक्टर होल्ड्स आउटपुट्स। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि आपका जो है गुड्स इंडिया में टिपिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इंडिया में जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से, एक तो जियोग्राफी लिमिटेशन है द क्वालिटी ऑफ लेबर दैट यू गेट, मैनुअल लेबर जो है या ह्यूमन लेबर जो आपको मिलता है, द क्वालिटी ऑफ द लेबर इज़ वेरी लो। और यहाँ पे क्योंकि आप ह्यूमन अब्यूज़ नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट अब्यूज़ नहीं कर सकते, सो इसलिए आपका टिपिकली जो पर पर्सन आउटपुट जो है वो बहुत ही कम होता है। वीसीज रोप इन डेलॉयट टू वर्क ऑन क्लोजिंग ग्रोयोस B2B ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, चलो। ट्राइबल्स वर्सेस कन्वर्टेड क्रिश्चियंस कुड मेक इट टफ फॉर कांग्रेस इन बस्तर बेल्ट। सो इंद्री जो है, इंद्री बेसिकली आपका विस्की कंपनी है, ये बेस्ड आउट ऑफ हरियाणा है, और इनके जो बेसिकली ब्रू मास्टर है, आई थिंक सम अग्रवाल, एंड ये जो है सिंगल मॉल्ट है, और ये बाहर एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहा है, एंड दे आर सेलिंग अ लॉट। हाँ, सुरेंद्र कुमार, या सुरेंद्र कुमार एंड अमृत डिस्टिलर जो है वो बना रहा है। वेरी नाइस। ग्लोबल इसको जो है बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा था। सो दिस इज़ वेयर इंडियन, हम जो है स्कॉच विस्की पीते हैं, स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की, स्कॉच विस्की मतलब जो स्कॉटलैंड में बनाए, तो स्कॉच विस्की सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो सिंगल मॉल्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो अगेन Indian alcohol manufacturers are making good amount of money here, which is quite a welcome move. So developers see high demand for gated apartments in Central and West Delhi. So Central and West Delhi में gated apartment या gated communities का demand तो definitely बढ़ेगा, but जैसे मैंने बोला ना, कंजम्पशन अगर हम देखें, कंजम्पशन इन दी रियल एस्टेट या इवन कोई भी हमारा, अगर आप देखोगे डिटेल्स में, अगर आप देखोगे कंजम्पशन पैटर्न, अगर आप चेक करोगे कंजम्पशन पैटर्न में, आप देखोगे जो लो इनकम ग्रुप है और जो हाई इनकम ग्रुप है, जो गैप है दैट इज बिकमिंग वाइडर एंड वाइडर। सो उसके उसके उस जगह पे आप क्या करते हो, खुद को एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करते हो, तब आप जो है गेटेड कम्युनिटीज ये सारे जो है इसके डिमांड डेफिनेटली बढ़ेंगे। डोंट बैन नॉन पोल्यूटिंग इंफ्रा वर्क एनसीआर रियल्टर्स। या सो डिमांड को अगर हम चेक करते हैं, गुड्स का डिमांड जो है वो फेड हो रहा है, बट यहाँ पे बताया जा रहा था कि भैया, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, न्यूज़ जो है, ये सारे जो न्यूज़ होते हैं वो पूरा एकदम क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मूव करती हैं, इसलिए आपको खुद का आसपास देखना पड़ेगा, न्यूज़ को आपको चेक करना पड़ेगा, लोगों के कंजम्पशन को आपको चेक करना पड़ेगा, विच विल गिव यू अ बेटर पिक्चर। सो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गुड्स का डिमांड जो है वो गिर रहा है, सर्विसेज का जो है डिमांड आपका होल्ड कर रहा है, विच इज़ बेसिकली गिविंग अस एन होप। So economists see consumer demand under pressure owing to tighter monetary conditions, lesser pull from rural India. So rural India में अभी भी जो है 70% of the population lives in the rural India. So इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम लास्ट ईयर का भी प्रोडक्शन देखें, रेफ्रिजरेटर का आप देखो, ग्रोथ इन प्रोडक्शन 51%, वो -2% में चला गया। LCD का जो है 168% जो था वो 0.4% में आ चुका है। वॉशिंग मशीन का कम हो गया, एसी का कम हो गया, एसी का देखो ना 93% था, अभी 0.1% में आ चुका है। मोबाइल सेल फोन का माइनस में चला गया, माइनस में चला गया। सो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, ये प्राइमरली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो है कंजम्पशन, जैसे मैंने बोला कि ये मतलब आपका फेज आता है, दीज आर ऑल फेज। अभी जो है जैसे मैंने बताया कि अभी इस सिचुएशन में बहुत सारा जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है वो आपको फ्री बहुत ही सस्ते में मिलेगा। सो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, लोग जो हड़बड़ी में, जैसे मैंने बताया ना कि बाई व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। सो अगेन इस जगह पे जब देख रहे हैं कि मार्केट में गुड्स का डिमांड अच्छा नहीं है, तो फिर अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में ये लोग थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट यानी यूरोपियन मार्केट में तो सेल नहीं कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन, मिडल ईस्ट, ये सारे सेगमेंट में वो चेक करेंगे, सेंट्रल एशियन मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू काइंड ऑफ रिप्लेस, और जो गैप है चाइना का, जो सप्लाई चेन का गैप है, उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। सो इकोनॉमिक सी कंज्यूमर डिमांड अंडर प्रेशर, जैसे मैं ऑलरेडी डिटेल्स में मैंने बात कर लिया। सो डिमांड अगर कम हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि डिमांड कब क्यों होगा, कम तभी होगा जब लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, डेट का मतलब क्रेडिट का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाता है। और कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक भी शेयर किया था, वहाँ पे मैं बता रहा था कि एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो मतलब स्मॉल लोन है या व्हाट डू वी कॉल इट, विदाउट कोलैटरल जो बोलते हैं ना, अनसिक्योर्ड लोन में जो है कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सीजनल वाइज
सीजनल वाइज पिछले सीजन में अच्छा बम्पर आपका क्रेडिट सेल हुआ था, इस सीजन भी बम्पर आपका क्रेडिट सेल होगा, बट इसको रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इवन आपका 0.5% अगर आपका एनपीए बढ़ता है, 1% या 1.5% भी अगर आपका एनपीए बढ़ जाता है, सो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में आप लोन दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो है क्रेडिट इरोजन, यानी सॉरी आपका जो कैपिटल इरोजन है बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कैपिटल इरोजन विल बी वेरी वेरी हाई, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड थिंग। देन दे विल आस्क फॉर द गवर्नमेंट टू बेल आउट, या फिर वो कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, भाई हमें जो है बेल आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, स्पेशली फॉर बिग बैंक्स लाइक HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जो बहुत ही कम रेट पे जो है आपका क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, या बल्क में क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। निफ्टी में सी मॉडेस्ट रिबाउंड, सपोर्ट है 18,888। सो आज जो है मोस्ट प्रॉब्ली 19,000 के ऊपर मैंने देखा था। ज़्यादा टाइम नहीं मिला मार्केट में, एक्चुअली मुझे मार्केट में स्टडी ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन, सो उसमें ज़्यादा मैं एंगेज रहता हूँ। सो यप, मार्केट इज गोइंग थ्रू अ वेरी वियर्ड फेज, मार्केट जो है अपने फेज में जा रहा है, बट इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, आई एम प्रीटी मच श्योर। ये मैं आपको मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मार्केट इज नॉट एट गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट यहाँ पे जो है साइकिल आपको देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे जो साइकिल है वो आपको देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। पावर स्टॉक से जो है धड़ल्ले से पैसा उठाया गया है, विद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नॉर्मलाइजिंग आफ्टर सप्लाई गैप, दी स्टॉक्स हैव बिगन टू लूज। भाई लॉन्ग टर्म में पावर कंजम्पशन तो बढ़ने वाले, बट यहाँ पे घोड़ा जो है पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से। सो ओवरसीज फंड्स हैव पुल्ड आउट $1.4 बिलियन, यानी 12,000 करोड़ इन्होंने निकाल लिया है। दे आर गोइंग टू कोलैप्स दिस, मतलब यहाँ पे वही है, कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन पावर में बहुत सारा जो नॉट स्पेशली पावर जनरेशन, पावर फाइनेंस, मतलब पावर सेक्टर में जो फाइनेंस करते हैं, जैसे REC हो गया, PFC हो गया, दे आर गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। तो उस पर हमें थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। REC, PFC, ये जितने भी सारे गवर्नमेंट बैक जो होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट बैक जो होते हैं जो फाइनेंस करते हैं, इसको हुडको है, सो इन पे जो है हमें थोड़ा सा, हुडको बेसिकली पावर पे उतना इन्वेस्ट नहीं करता या उसको फाइनेंस नहीं करता, बट स्टिल वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस, बिकॉज दिस विल गिव अस अ दैट फीस। सो सेलो जो है आपका आने वाला है, IPO करने वाला है, इसलिए अभी एडवर्टीजमेंट थर्डले से कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू शो दैट बॉस हम भी हैं, हम पे भी इन्वेस्ट करो आप लोग। हाई रेट्स कैन compress India Inc.'s margin, but it's a manageable risk. सो घोड़े ने 20,000 करोड़ निकाल लिया है अक्टूबर में। ये इसराइल हमास, देखिए हमारा जो है ग्लोबल लेवल पे वॉर, हमेशा कहीं ना कहीं वॉर चलता ही रहेगा, सो वो बड़ा बात नहीं है। हैविंग मतलब वॉर होगा तभी आपका जो है इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रिपीट करेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि गाजा में, या मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे भी वॉर होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए होता है, जो भी चीज़ चाहिए होता है, सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगा। सो व्हेन देयर विल बी कंस्ट्रक्शन दे नीड डेट, गवर्नमेंट जो है पैकेज देगा, इंटरनेशनल जो भी है ये लोग पैकेज देंगे, वो पैसा लेके आप क्रेडिट लेके फिर अपना घर बनाओगे, फिर से वहाँ पे वार होगा, तो भी साइकिल चलता रहता है, वो साइकिल चलता है। एम्पायर गिरते रहते हैं, खड़े होते हैं, नया एम्पायर गिरता है, खड़ा होता है, तो ये सारी, दिस इज मोर लाइक लाइफ ना, कि शुरू होता है खत्म होता है, शुरू होता है खत्म होता है। सो इंडिया डिमांड, इंडिया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन अ स्ट्रॉन्ग अप साइकिल, इट्स IHCL यानी इंडिया होटल जो टाटा ग्रुप है, एंड होटल चेन इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयरनेस फॉर फ्यूचर ऑन बैक ऑफ कैश रिजर्व, जीरो नेट डेट। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग। अभी जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में स्पेशली जो आपका होटल्स हैं, दे आर गोइंग टू हैव अ, मतलब दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी सीन, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रीसेट होने वाला है। अभी जो है रीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे वही है ना, गुड्स वाला जो है कंजम्पशन कम हो रहा है, सो देयर इज दिस रीसेट विच इज गोइंग ऑन। सो आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप होटल में थोड़ी जाओगे, घूमने थोड़ी जाओगे, फिर से वो वेव आएगा। सो दिस इज अ साइक्लिक बिजनेस, मतलब साइकिल वाला बिजनेस है, इसलिए मैं यहाँ पे टिपिकली उतना ज़्यादा साइकिल वाले बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जो सेकुलर बिजनेस होते हैं, सेकुलर ट्रेंड वाले बिजनेस होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, उसमें मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो definitely long term में hospitality businesses are going to grow, but because Lemon Tree है, ताज वाला ग्रुप जो है, इंडिया होटल्स है, फिर आपका बहुत सारे दूसरे, इवन आपका DLF, ये सारे रियल एस्टेट वाले बंदे भी जो है पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी होटल में तब्दील करके आपका जो है IPO में ऑलरेडी है या सेपरेट एंटिटी करके घुसने वाले हैं। सो
देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ओयो भी है, एग्रीगेटर भी है, ईज़मेटर भी है, सारे जो है काम कर रहे हैं। सो समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन, यहाँ पे टेक बेस्ड जो बिज़नेस है, जो हॉस्पिटैलिटी में जैसे ओयो हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, इन सारे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करना आई थिंक विल बी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मच वाइज़र, बिकॉज़ इनके ऊपर जो प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस होते हैं, उनके ऊपर मार्केटिंग का प्रेशर होता है, नॉट एसेट को मैनेजमेंट करना या रियल एस्टेट का जो खर्चा है, वो डेवलपमेंट करने का हेडेक नहीं होता है। सो दैट्स अबाउट इट। सो सेलो का ऐड आपने देख लिया, राठौड़ फैमिली का है और मुंबई में बेस्ड है क्या? या मुंबई बेस्ड कंपनी है। सो यप, राठौड़ फैमिली का है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फेस वैल्यू कितना है इसका? ऑनलाइन सेल्स हैज रिड्यूस्ड, दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज। 2021 में 10% था, अभी कम हो रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट में ये लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, विच इज़ गुड। मॉडर्न ट्रेड में थोड़ा सा कम हो रहा है। सो सही है, मतलब ये पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एनीवे, 15 मिनट में खत्म, 16 मिनट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं आपके साथ और जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो, स्टे सेफ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बाय।